हेलो दोस्तों, आज किसान दोस्तों, आज हम लोग जो आप सीन देख रहे हैं, कैमरामैन इधर दिखा दीजिए, ज़बरदस्त सीन। और ये जो आप देख रहे हैं इंटर क्रॉपिंग है। इंटर क्रॉपिंग का राज क्या है, आज हम लोग आए हुए हैं गांव कलीबा। और हमारे समृद्ध किसान मित्र से मुलाकात कराते हैं। तो ये इंटर क्रॉपिंग में ये शानदार फसल का आज हम लोग राज जानेंगे, क्या राज है। तो सर, अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार। कृषि चैनल को देखने वाले सभी को मेरा, और मैं कैलाश यादव, ग्राम कलीबा का रहने वाला हूँ। तहसील फुलकुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। और मैं आज 8-10 साल से मेरा स्टडी लाइफ के बाद मैं खेती किसानी में ही उतर गया। और मैं धान ऊन और मक्का का हमेशा करता रहा। आज जो ये रबी की फसल में जो हमारे साइड में बिल्कुल खाली रहती है, कोई भी नहीं करता है, तो मैं एक छोटी सी घर से लगी प्लाट है 1.5 एकड़ की, जिसमें मैं रबी की फसल के लिए पिछले साल से मैंने प्याज को चुना और आज प्याज की खेती कर रहा हूँ लगभग 1 एकड़ में। तो जिसमें जो मेड़ बनती है, उस मेड़ में मैंने एक जो देख रहे हैं फ्लावर, सूरजमुखी का भी मैंने शुरुआती की। जो ज़मीन फालतू इन्वेस्ट होती थी उसके लिए मैंने सोचा, पिछले 17 मैंने मक्का लगाया और इन साल मैंने सूरजमुखी को लगाया। आप देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आपको मिलके बहुत खुशी हुई। आपका हमारे चैनल में मतलब कौन सा क्लास आपने पास आउट किया? देखिए, मैंने सोचा कि पढ़ाई किया मैंने बिलासपुर में, बीए प्रीवियस तक कंप्लीट किया। अच्छा, जी जी। उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, हमारे पास इतनी ज़मीन उमीन है तो क्यों ना अपना किया जाए। जी जी जी। और मैंने धान और मक्का की फसल शुरुआत की। आज मेरी लगभग 12-13 साल हो गई। जी जी जी। तो आगे हम आपको ये जो प्याज देख रहे हैं, लहलहाती प्याज, इसका राज हम जानते हैं सर से कि सबसे पहले जुताई का जो सिस्टम होता है, कितने दफ़ा जुताई होना चाहिए सर? इसमें मैंने पहले धान लगाई थी। धान के बाद जो मैंने धान की कटिंग की, उसके बाद मैंने इसको एक बार गहरी जुताई की जी ट्रैक्टर से। जी। उसके बाद मैंने इसमें रोटावेटर लगाया। जी रोटावेटर के बाद मैंने इसमें जो उर्वरक जो प्रबंधन है, हमने सड़ी हुई गोबर की खाद जी जी। और कुछ रासायनिक भी, जिसमें डीएपी और पोटास और यूरिया, जी जी। ये तीनों मिक्स करके मैंने इसमें। तो 1 एकड़ में आप लगभग जो है ना, कितना गोबर का खाद जो है देना चाहिए किसान दोस्तों को? अब सभी के पास तो इतना अवेलेबल नहीं हो पाती है जी लेकिन भी कम से कम हम जो कंद वर्गीय फसल लेना चाहते हैं, जी तो कम से कम 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली तो ज़रूरी है। जी जी। 3 ट्राली मान के चलते हैं। 2 से 3 जी ट्राली। जी। और जैसे आप बेसल डोज में आपने गोबर की खाद दी और यूरिया कुछ बहुत, और डीएपी और अन्य फर्टिलाइज़र, उसमें मात्रा क्या थी? जैसे यूरिया की मात्रा? यूरिया की मात्रा तो फर्स्ट में शुरू में हम नहीं दिया। नहीं दिया जी। शुरू में यूरिया की मात्रा नहीं दिया, मैंने पोटाश और डीएपी जी और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सारी अवेलेबल रहती है, जी। एक कौन से सागरिका का। हाँ, सागरिका का जो है सर बता रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर फोटो देख लीजिएगा। और कभी सागरिका का यूज कर देता हूँ। पिछले साल मैंने एच अल्टीमेट को किया था, जी जी इन साल सागरिका का यूज किया। जी। तो सागरिका और एच अल्टीमेट में आपको क्या प्रभाव, क्या फ़र्क नज़र आ रहा अभी है? एच अल्टीमेट का रिजल्ट तो पिछले बार काफ़ी अच्छा सराहनीय रहा, जी और इस बार अभी इनका परिवर्तन किया हूँ। अब देख रहा हूँ कंद तो बैठना स्टार्ट हो गया है। जी अब समझ में आ जाएगा, 8-10 दिन 15 दिन के बाद जो कंद की साइज़ जो दिखेंगी, तो समझ में आ जाएगा कि इनका भी क्या रिजल्ट है।
तो चलिए हम खेत की जुताई और बेसल डोज से संबंधित जानकारी हमने जान लिया। तो इसमें ये जो प्याज की खेती है, इसको लगाने की सावधानियाँ क्या क्या हैं? क्या क्या स्टार्टिंग में सावधानियाँ हमको बरतना चाहिए? सावधानियाँ बोलने से सबसे बड़ी थी प्याज में फंगस की समस्या ज़्यादा है। जी तो इसको जैसे हम नर्सरी करते हैं, नर्सरी में भी आप फंगस के लिए दवा इस्तेमाल करना चाहिए। फंगिसाइड की जो दवाइयाँ आती हैं उनसे उपचार कर लेना चाहिए, मिट्टी का भी जी और बीज का भी। जी और उसके उपरांत क्या है, नर्सरी जो तैयार हो जाती है पौधरोपण के समय, जी जी पौधरोपण के समय जैसे हम अपना पौधे उखाड़ते हैं, पौधे उखाड़ने के बाद हम उनकी जड़ को जो है पहले उपचारित कर लें। जी उसके बाद लगाने से क्या है, लगभग ये जो फफूंदनाशी की जितना भी बीमारियां रहती है फंगिसाइड की, जी वो लगभग रुक जाती है। तो ये जो जड़ को उपचारित करना, मतलब उसको हम किस विधि से करेंगे उपचार? उसको डुबोना है घोल बना के, या और कोई दूसरा विधि है जड़ को घोल उपचारित करने के लिए? घोल में अगर डुबा के हम करते हैं तो सबसे अच्छा है। जी जी तो इसीलिए प्रयास करें कि जड़ जैसे हम उखाड़ने के बाद उसको जड़ को डुबो के हम फिर उसको प्लांटेशन करें। जी 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 तो ये जो फसल प्याज की फसल है, ये कितने दिन की हो गई सर? ये आज मेरी 80 दिन की हो गई है। अच्छा, 80 दिन हो गए। आज 80 दिन हो गई है। तो ये जो आप पीछे इंटरक्रॉपिंग जो आप किए हैं सूरजमुखी की, ये जब आपने प्याज की ट्रांसप्लांटिंग की, प्याज की रोपाई की, तभी इसको लगाए थे या बाद में लगाए थे? ये प्याज जैसे रोपाई हो गई हमारी, जी एक बार पानी हमने इसमें डाल दिया, जी उसके बाद जैसे पानी थोड़ा सा सूख गई, जी ज़मीन में नमी ठीक ठाक रहने लगी, जी तो मेड़ में उतना तक नमी आ गई थी। जी। उसके उपरांत मैंने इसमें मेड़ में 1-1 फीट की दूरी में तो आसपास के किसानों के लिए जो है ना, जो बीज होता है, बीज की उपलब्धता, तो आप कौन सा सीड लिए हैं, कौन सा बीज लिए हैं, किसान दोस्तों को बताइए। और ये जो पीछे आप सूरजमुखी लगाए हैं, ये कौन सी किस्म है? या ये देहाती किस्म है या तो हाइब्रिड किस्म है? अब किसान दोस्तों को बता दीजिए। ये हमारे बगल में एक दुकान है कुनकुरी में, जिसमें बीज की उपलब्धता नहीं हो पाई थी, जी जी तो मैंने इनको बीज मंगवाया। जी इसमें 2 वैरायटी उन्होंने मंगा दी, लेकिन मेरे को खुली पैकेट में दी। ये मैं पता नहीं कर पाया हूँ आज तक कि ये कौन सी वैरायटी है जी अच्छा और क्या है। जी जी तो मैंने अब इसके लिए जानकारी लेना चाहूँगा। 2 वैरायटी है जो मेरे को अच्छा प्रोडक्शन देगी अभी, जी उस वैरायटी को मैं चुनूँगा। जी तो उसके लिए मैं पता करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी मैं जानकारी आप जी लोगों जी को जी जी दूंगा। तो ये जो आप सूरजमुखी लिए हैं पीछे, तो इसकी कौन सी वैरायटी है? ये जो सूरजमुखी है, जी ये एक हाइब्रिड में है जी और एक संशोधित बीज में है। अच्छा, दो किस्म के हैं 2 ये किस्म के हैं। जी जी जो हाइब्रिड वाली जो मेरी है जी। वो अभी नहीं फूल पाई है, वो अच्छा, उधर फूल नहीं निकल पाई है। तो उधर सर के बागवानी को हम आगे तक देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं सर। तो लोगों को जो है ना सिंचाई की समस्या होती है, तो सिंचाई के लिए आपके पास क्या क्या साधन है? आप किस विधि से सिंचाई करते हैं? अभी तो मेरे पास उस टाइप से व्यवस्था नहीं जम पाई है। हालांकि बोर है, जी जी बोर है और इसमें सौर ऊर्जा से चला रहे हैं। जी जी और बीच में करीब मेरे बागान में क्या है, बड़े बड़े झाड़ हैं, जी जिसकी वजह से मैंने ड्रिप इरिगेशन नहीं करा पाई है। अच्छा जी जी हमको ड्रिप इरिगेशन में और अच्छा ज़्यादा सहूलत होगा और पानी की बचत भी होगी। जी जी अभी तो ऐसी मेड़ विधि में अपना पानी सिंचाई कर रहे हैं। जी। तो सर ने, आप उधर आगे जो देख रहे हैं, इधर आम के बगीचे जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आम इस साल आपको ये 2022 है, आपको कहीं फल नज़र नहीं आएगा, लेकिन सर के बागान में आपको आम फले हुए नज़र आएगा। तो अगले वीडियो में मैं आम कैसे जो है अच्छा फ्रूटिंग लें
उस संबंध में आपको वीडियो ज़रूर मैं रिलीज करूँगा। तो आगे चलते हैं सर। तो बागान देखिए इधर। इधर से वीडियो दिखा लो, फोटो, और इधर से लेते जाओ। तो यहाँ पे आगे हम सर से पूछते हैं कि ये जो इधर आप जो लगाए हैं उधर से ऐसे लगाते हुए मतलब स्टेप बाय स्टेप लगाए हैं, इधर लगा लिए फिर इधर लगाए, तो इससे फ़ायदा क्या होता है हमको सर? ये देखिए, हम एक ही साथ तो एक ही दिन नहीं लगा सकते हैं। जी जी तो इसीलिए क्या है, धीरे 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 हम लगाते लगाते जी थोड़ा थोड़ा एरिया करके आते हैं। जी तो जैसे जैसे मैंने उधर प्याज को भी लगाते गया, वैसे ही मैं सूरजमुखी को भी डालते गया। जी जी तो मेरे पास तरह मतलब प्याज की जो नर्सरी है वो थोड़ा सा कम पड़ गई थी, इसलिए मैं पीछे फिर और नर्सरी डाला था। इसी कारण ये लेट हुई, उसके कारण ये थोड़ा सा इस सूरजमुखी भी पौधा थोड़ा सा फूल आने में लेट हो रही है। जी जी ये क्या है, मेरे पास बीज जो है उधर जो आप फूल देखे वो फूल आपका लोकल वैरायटी है, संशोधित बीज। जी और ये जो दिख रहा है अब फूल नहीं आई है, ये हाइब्रिड किस्म की है। जी तो अब देखते हैं अब हमारे रिसर्च बीजा अच्छी प्रोडक्शन देती है या फिर हाइब्रिड देती है। जी फिर नेक्स्ट ईयर फिर किसानों को जानकारी दिया जाएगा कि कौन सी वैरायटी हमको लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। जी जी। तो सबसे मेन यहाँ पे जो आता है वो खरपतवार कैसे हम अपने फसल में मुक्त करें। तो आपके पास ऐसे आप कौन से उपाय करते हैं सर? मैं अक्सर रासायनिक विधि का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, जितना बन सके हमको देसी जुगाड़ से ही हम करते हैं। जी तो क्या है, मैं मजदूरों की सहायता से क्या है निराई कुड़ाई की व्यवस्था को देखता हूँ। जी जी जी। तो सबसे आखिर में जो आता है उत्पादन, आप जैसे 1 एकड़ में पर एकड़ उत्पादन आप कितना आ जाएगा, आपको क्या लगता है? जैसे मेरी एरिया प्रोडक्शन एकड़ में हिसाब से लें जी तो जिस कंडीशन में पिछले साल भी दी थी और इन साल भी जैसे पौधे दिख रही है जी, वो हिसाब से हमको न्यूनतम 80 से 100 कुंटल एकड़ में उत्पादन होना चाहिए। जी जी। तो जैसे सर ने बताया 80 से 100 कुंटल, तो सर से पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं ज़रूर पूछने का प्रयास करूँगा। तो जैसे आपने पिछले साल कितना प्रोडक्शन लिए थे और उससे अर्निंग क्या हो गई थी, मतलब कुल कमाई कितनी हुई थी? देखिए, पिछले साल की स्थिति में प्याज के उत्पादन तो काफ़ी अच्छा रही जी लेकिन उसके हिसाब से हमको पिछले साल रेट नहीं मिला। वास्तविक भी प्याज की रेट नज़र नहीं आ रही है। जी जी हम चाहेंगे कि अगर 20 रुपये से ऊपर अगर किसानों को मिले तो ही कुछ किसानों को दिखेगी। जी जी जी। तो ये तो आपने प्रॉफिट बताया, इसको आपने सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए कौन सा विधि अपनाया है? या तो आप लोकल मंडी में बेचें, कहीं बाहर लेके बेचें, क्योंकि किसानों को जो है ना बेचने के लिए बहुत समस्या होता है। हाँ, किसान अपनी प्रोडक्ट तो निकाल देता है लेकिन बेचने में हम लोग को बहुत दिक्कत आती है। हम मंडी लेते हैं तो मंडी में जो किसानों की जो लागत की उचित मूल्य जो रहती है उसके हिसाब से नहीं उनको बेनिफिट मिल पाती है। जी। तो इसीलिए मैंने क्या है मंडी में ना बेच के पिछले साल क्या है जो लोकल दुकानदारों को जो है मैंने क्या है लोकल सेल कर दिया। जी जी जिसमें हमको कुछ थोड़ा बहुत आमदनी दिखी। जी जी। तो बहुत कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को भी धन्यवाद। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। तो सभी को
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।